तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी लवकुश मिश्रा के सोहावल तहसील के बनवीरपुर गांव स्थित निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है और एडीए ने उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस जारी किया है। उधर एसआईटी आज अयोध्या पहुंचकर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज, गोपाल राव समेत 10 लोगों से पूछताछ कर सकती है। वहीं 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की अहम बैठक में 2/3 बहुमत के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य पर फैसला होने की चर्चा है। रामधन गबन मामले में धनराशि बरामद, आरोपियों से बरामदगी की सूची आई सामने। 7 आरोपियों से लाखों रुपए डॉलर बरामद। 89.85 लाख रुपए और 1121 डॉलर रिकवर। मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए बरामद। करुणेश के पास से 18,07,000 रुपए मिले। लवकुश के पास से 14,25,000 रुपए बरामद। अनुकल्प के पास से 16,82,000 रुपए बरामद किए गए। रमाशंकर के पास से 7,32,000 बरामद किए गए। अविनाश शुक्ला के पास से रुपए डॉलर मिले। तो रामधन गबन की ये तस्वीर आपने देखी। करोड़ों का ये जो गबन किया गया है, इसके पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इस पूरे मामले में जो कड़ियां आपस में जुड़ रही है, वो किस ओर इस तफ्तीश को लेकर के जाएगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अयोध्या में जिस तरीके से हम देख रहे हैं एसआईटी की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। अजय जी, 6 जुलाई को ट्रस्ट की एक अहम बैठक भी होने वाली है। उस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी है, लेकिन उस बैठक से पहले अभी तक की जो तस्वीर सामने आई है, उसने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि राम मंदिर में रामधन पर एक बड़ा प्रहार किया गया है, डकैती डाली गई है। और डकैती शब्द यहां पर इसलिए भी निकल करके आ रहा है क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा, आपको याद होगा अजय जी, नृपेंद्र मिश्रा ने डकैत वर्ड को इस्तेमाल किया था। उन्होंने बोला कि डाका डाला गया है रामधन पर, और वो उस समिति के संगठन के सबसे प्रमुख थे और उन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे। आज वो शब्द जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्यों ये डाका शब्द इस्तेमाल किया था। अजय जी, देखो, उन्होंने स्पष्ट कहा था डकैत के लिए, और आपको पता है नृपेंद्र मिश्रा जी बहुत काबिल आईएएस में रहे और गैर विवादित रहे। और नृपेंद्र मिश्रा के बारे में ये भी बता दें कि नृपेंद्र मिश्रा ने पहले स्पष्ट मुलायम सिंह को भी सचेत किया था कि वहां पे आप गोली मत चलवाएं, मगर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। मुलायम सिंह ने इसके बाद कहा कि 16 मारे गए थे, अगर वहां 32 भी मारे जाते, 40 भी, तो भी मैं और आदेश देता। ये मुलायम सिंह के शब्द थे। मुलायम सिंह ने पहले भी कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता। तो नृपेंद्र मिश्रा ने उस समय भी इनको सचेत किया था, मुलायम सिंह को। अब दूसरी बात बता दें कि ये जो चंदा चोरी हुई है, इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है, सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो। आपको मैं ये भी बता दूं कि बाकायदे पुलिस ने और एसआईटी की टीम ने बुला के चंपत राय, अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा, दया शंकर जी व अविनाश, तमाम लोगों से बुला करके बात की। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज जी से भी, गोपाल राय, सभी से बाकायदे बयान लिए गए, पूछताछ हुई है। तीसरी बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। इसके लिए बाकायदे लवकुश मिश्रा के सोहावल तहसील के बनवारीपुर गांव में निर्माणाधीन जो मकान है उस पे जाके नोटिस चस्पा कर दी गई। उसकी वाइफ को, सुप्रिया को, मिश्रा को नोटिस पकड़ा दी गई और वो मकान जो है उसमें बुलडोजर कार्रवाई होगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से भी आपको ये भी बता दें, यही नहीं कि रमाशंकर के पास 17 लाख रुपए, कुल लोगों के पास 20 लाख रुपए, अविनाश शुक्ला के पास डॉलर भी यूएसए के बरामद हुए हैं। तो रामधन की जो लूट हुई है उस पर आप समझ लीजिए
जो कार्रवाई हुई है बहुत द्रुतगत से, अभी तक हिस्ट्री में इतनी जल्दी रिपोर्ट कोई नहीं आई है। अब सुन लीजिए, आपको जो लोग ये कह रहे हैं कि एसआईटी जांच जो संदेहजनक है काफी टाइम लगेगा, एफआईआर नहीं होती, वो गलत फहमी। एफआईआर भी हुई है, एफआईआर में नामजद दिए गए हैं, 8 लोग जेल भेजे जा चुके हैं और लोग भेजे जा रहे हैं, सबकी एक एक चीज की जांच हो रही। वो ये नहीं कह सकते, सिट जांच भी करे। दूसरी आपको बता दें, ये तो बात हुई, अब आपको बता दें एनआईए ने, जो सिट से बहुत बड़ी चीज है एनआईए, उसने 36 साल पुरानी उसकी चार्जशीट नहीं दे पाई, चार्जशीट 36 साल तक। कहां पे? कश्मीर में। 18 अप्रैल 1990 को कल केस उसका ओपन हुआ है, कल कोर्ट के उससे हुआ है। सल्ला भट्ट नाम की एक मेडिकल लेडी को उसका मर्डर कर दिया था। और मर्डर किसने किया था? वहां के एक नेता ने, जो बाकायदे उस पर भी आपको बताना है, बाकायदे उसके पहले उसने धमकी दी थी। मर्डर ही नहीं, अपहरण किया, अपहरण के बाद रेप किया, सामूहिक रेप किया, मर्डर कर दिया 1990 में, 18 अप्रैल 1990। वो गिरफ्तार किया गया, 4 साल बाद छूट गया, 12 साल तक वो बाहर रहा, मौज करता रहा, तब भी एनआईए ने चार्जशीट नहीं लगाई। 4 अप्रैल को आपको बताना है 2024 को फिर इस पे जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब इन लोगों ने किया, सिट दायर हुई। सिट दायर हुई, 370 की आड़ में इतना होता रहा। सिट दायर होने के बाद अब उसका ये हुआ है और उसको दोषी करार दिया गया। अब आप सुने, इतने दिन लग गए, कितनी हुकूमतें थी और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। आपको ये भी बता दें, यही नहीं, उन लोगों ने आपको बताना है, जज एक गंजू थे, उनकी हत्या की, तमाम लोगों की हत्या की, चिपटी में 36 सिखों की हत्या की, नरसंहार किया। तब आप जो कहे जांच अब आई है एनआईए की, कब क्या लगाई गई? चार्जशीट, जो बहुत छोटी सी चीज है। ये एसआईटी कितने दिन हुई गई? लोग परेशान हैं। अगर 14 दिन का टाइम दे दिया, 1 महीने भी एसआईटी के नहीं हुए। इतिहास में इतनी जल्दी किसी के एसआईटी की रिपोर्ट नहीं। बुलडोजर की कार्रवाई, कैश बरामद हो रहा, इसके पहले बरामदगी किसी में नहीं दिखलाई गई है। इस तरह लोग भेजे नहीं गए जेल, इस तरह घरों पे जाकर के छापे नहीं पड़े। पूरी टीम एसआईटी के जांच पे उंगली उठाना गलत होगा। ठीक है अजय जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता अश्वनी सोनकर भी जुड़ चुके हैं। अश्वनी, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है राम मंदिर मामले को लेकर लगातार सियासत अयोध्या से हो रही है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है अयोध्या में कम होती नजर आ रही है। जिस तरीके से बिल्डोजर की कार्रवाई यहाँ पर निश्चित होना तय हो गया है अनुकूल मिश्रा के घर पे, अनुराग मिश्रा के घर पे। जिस तरीके से गबन का मामला उठा था जी उस प्रियंका, उसी तरीके से अयोध्या में आज वकीलों ने जो है, हजारों वकीलों ने जो है आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद जो आरोपी बचे हुए चंपत राय, गोपाल राव और इनके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया। तो उनकी मांग की थी कि चंपत राय और गोपाल राव और मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनको लगातार पुलिस ने रोका था, जिसके बाद पुलिस के बीच और वकीलों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसके बाद लगातार आज उनके जीडी पर नाम चढ़ा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अयोध्या से क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा के खिलाफ और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इस बार पूरे मामले को लेकर वकील ने कहा कि अगर मुकदमा नहीं दर्ज होता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पूरे अयोध्या क्या पूरे देश भर में रामनगरी अयोध्या की किरकिरी जिस तरीके से हो रही है चंदा गबन मामले को लेकर, कहीं ना कहीं एक बहुत शर्मनाक बात है जी प्रियंका। ठीक है अश्वनी, यहाँ पर देखा जाए तो अजय जी, जो कार्रवाई की बात अश्वनी हमें बता रही है कि अभी भी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी हो रही है। अभी आप कह रहे थे कि इसमें हर एक पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो छोटा अधिकारी हो चाहे वो बड़ा अधिकारी हो। लेकिन जो कार्रवाई जमीनी स्तर पर एफआईआर में तब्दील होनी चाहिए थी, वो एफआईआर में तब्दील हो ही नहीं रही है। उसको हम इस तरह से आप कह दें कि आधा हकीकत और आधा फसाना वाला जो मामला है वो अब देखने को मिल रहा है। ये आप ठीक कह रहे हैं, आपको बताना है। देखिए विपक्ष भी था, तमाम लोग बात कर रहे थे, वो भी एफआईआर बाई कोर्ट। मैं आपको बता रहा हूँ बेहद शर्मनाक एक बात, वकीलों ने कहा कि 3 दिन के अंदर ये छोड़ दें। आज वकीलों ने प्रदर्शन किया, ये काम वकीलों का था, उसी समय कोर्ट से एफआईआर करानी चाहिए थी शुरू में। अब ये कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर ये छोड़ दे, मतलब एक प्रकार से पूरा वॉकओवर दिया जा रहा है और फ्री किया जा रहा है चंपत राय उनको, मतलब वो अयोध्या छोड़ के चले जाएं, मतलब उनको फ्री कर रहे हो और किसी को आप अंदर नहीं आने दोगे। कुल मिलाकर के इसमें सियासत हो रही है।
और यही नहीं, आपको बता रहे हैं ये काम विपक्ष कर, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब कांग्रेस ने तानाशाही की, किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने की है, तो पत्रकारों ने, वकीलों ने जनहित याचिकाएं दायर की हैं, तमाम मामले हुए, कोर्ट में ले गए, कोर्ट के जरिए ये वकील चाहते तो कर लेते, इसमें राजनीति हो रही है। आपको मैं भी बतला दूं कि यही नहीं, कहना नहीं चाहिए, जुगनुओं ने शराब पी ली है, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गाली देते हैं। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। ये पोजीशन है इसके, जो राम मंदिर चंदे में दर्द देंगे, सिसकियां देंगे। हम कागज हैं, मतलब हम पत्रकार कागज हैं, वो कैंचियां देंगे, वो कैंचियां देंगे। हम कागज हैं, वो कैंचियां देंगे। आप जो बैठने नहीं देंगे तो आप एक रोज कुर्सियां देंगे। अगर समय रहते हुए इस चीज को नहीं देखा गया, हमारे अयोध्या के पत्रकार साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि उसी में मैं कह रहा हूं, आप जो बैठने नहीं देंगे, आप एक दिन कुर्सियां देंगे। यही सत्ता पक्ष के लोग, अगर इस पे सही ढंग से नहीं किया, वास्तव में एफआईआर पहले हो जानी चाहिए। बिल्कुल, और एफआईआर की और न सुधरे तो बिल्कुल कुर्सियां देंगे। देखा जाए तो यहाँ पर अभी इस पर जो एफआईआर को लेकर के जो मामला तुल पकड़ रहा है, उसी पर मैं आपसे जानना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि आप तमाम चीजें जो है हमारी जनता के सामने रखें। लेकिन एक रुख और मैं करना चाहूंगी अश्विनी की तरफ। अश्विनी, वहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये मामला इतना ज्यादा तुल पकड़ता जा रहा है, जमीनी स्तर पर प्रशासन की ओर से किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि लगातार एफआईआर की मांग की जा रही है, एफआईआर नहीं हो रहा है, वहां पर जो जमीनी स्तर पर है, क्या ये मामला और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है? जी प्रियंका, देखिए जिस तरीके से लगातार से सियासत चालू गई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जिससे की पार्टी हो, विपक्ष जो है इस पर हावी हुआ है, साधु संत इस पे हावी हुए हैं अयोध्या के, और कुछ आम जनमानस भी हावी, आज जो वकील भी हावी हुए हैं। मगर सवाल यह है प्रियंका, जिस तरीके से भगवान राम की आस्था के साथ, सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये बहुत गलत है। क्योंकि जिन लोगों से मेरी बात हुई थी, जो कि जब यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उन्होंने साफ कहा था कि हम अयोध्या दान करने आए थे, भगवान राम को मैं दान किया था। मगर जो दान के चोर हैं, ये कहने की दान की चोरी की हुए हैं। जो आपने बात कही कि जो किस तरह की कार्रवाई हो रही है, लगातार जो है पुलिस जो है कार्रवाई की जा रही है, एसआईटी जांच चल रही है, एसआईटी आज शाम तक भी अयोध्या पहुंच जाएगी, और सीबीआई भी छापेमारी कर रही है। कई आरोपी घर से पैसे बरामद हुए हैं, कई आरोपी पैसे से डॉलर बरामद हुए, सोने चांदी बरामद हुए। कल जो है अनुकूल मिश्रा के घर से एक बॉक्स जिसमें राम राज का वो बारकोड लगा था, उसके बाद हड़कंप मचा था। लगातार विपक्ष जो है इसका सवाल खड़ा कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो इसमें बड़ी मछलियां जो है वो भी गिरफ्त से बाहर हैं। ठीक है अश्विनी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय जी, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, और बेहद ही सटीक इसका जवाब आपसे चाहेंगे, बेहद ही सटीक जवाब आपसे चाहेंगे। जो धार्मिक स्थलों पर इस तरह से पारदर्शिता के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, क्या ये एक बड़ा इम्तिहान अब प्रशासन के लिए बन चुका है? ये प्रशासन ही नहीं, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष और पूरे देश की आबरू के लिए एक बहुत बड़ा, आपको बतलाना है, ये एक कलंक है और काला अध्याय। आपको ये भी बताते, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों में क्या, एक गाना गाया गया था, वो लगता बिल्कुल सही है। मगर अब एक चीज और होनी चाहिए, संतोष द्विवेदी जो प्रवक्ता बने हैं हिंदू उसके, उसका भी नार्को टेस्ट हो और उसको सरकारी गवाह बनाया जाए, उससे हर चीज पूछी जाए, नार्को टेस्ट भी हो, और ये भी हो किसके कौन व्यक्ति उसको बैटिंग कर रहा है। जी, जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर लगातार हर चारों तरफ से जो है वो मांग उठ रही है। अजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अयोध्या से हमारे संवाददाता भी जुड़े थे, जिन्होंने हमारे साथ तमाम जानकारी साझा की थी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।